हाय गाइस, मेरा नाम फरीद गाइस। आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। आज मैं आपको रफ़ी साहब के बारे में, नासिर हुसैन, आर डी बर्मन और किशोर दा के बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। रफ़ी साहब को जो है आर डी बर्मन क्यों नहीं गँवाना चाहते थे गाने इस फ़िल्म में, और किशोर कुमार की आवाज़ को लेना चाहते थे, मगर नासिर हुसैन ने कहा अगर रफ़ी साहब नहीं गाएँगे ये गाना तो कोई नहीं गाएगा, मैं इस गाने को फ़िल्म से हटा दूँगा। तो अभी ये स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो गाइस मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, स्टोरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इन चारों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप तक लास्ट तक रुकेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। स्टार्ट में बीच में छोड़ कर भाग जाएँगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइस एंड तक बने रहोगे तो ही आपको समझ में आने वाला है। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है। और हाँ गाइस, ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। तो चलो गाइस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 1977 में जब मोहम्मद रफ़ी साहब को मिला था बेस्ट प्ले सिंगर का अवार्ड, देखते रह गए थे किशोर कुमार और आर डी बर्मन। क्या हुआ तेरा वादा, इस गाने को नासिर हुसैन फिल्म से क्यों हटाना चाहते थे। आज मैं आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, और इस गाने के लिए रफ़ी साहब को बेस्ट प्ले सिंगर का अवार्ड भी मिला था। मगर आर डी बर्मन यह गाना किशोर कुमार से गवाना चाहते थे, लेकिन नासिर हुसैन यह गाना रफ़ी साहब से ही गवाना चाहते थे। आखिर आर डी बर्मन हर गाने को किशोर कुमार से क्यों गवाना चाहते थे, इसी बात का आज मैं खुलासा करूंगा। तो चलिए इस नकाबपोश किस्से को डिटेल में जानते हैं। यह किस्सा है फिल्म हम किसी से कम नहीं। यह फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बेहतरीन डायरेक्शन से सजाया था नासिर हुसैन ने। यह वही डायरेक्टर नासिर हुसैन हैं जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे कि शम्मी कपूर फिल्म तुम सा नहीं देखा, जो 1957 में रिलीज हुई थी। दूसरी फिल्म दिल देकर देखो जो 1959 में आई थी। इस फिल्म में भी हीरो शम्मी कपूर थे। तीसरी फिल्म तीसरी मंजिल जो 1966 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी हीरो शम्मी कपूर ही थे। चौथी फिल्म कारवा जो 1971 में आई थी। इस फिल्म में हीरो थे जितेंद्र। पांचवी फिल्म थी यादों की बारात जो 1973 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे धर्मेंद्र, तारिक हुसैन और विजय अरोरा। अब हम उस फिल्म का नाम बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। उस फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। यह फिल्म नासिर हुसैन ने 1977 में बनाई थी। इन सब फिल्मों में नासिर हुसैन ने रफ़ी साहब से ही गाने ज्यादा गवाए थे, और इस फिल्म के हर एक गाने को अपने मधुर संगीत से डुबोया था आर डी बर्मन ने। जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट सचिन भौमिक और नासिर हुसैन ने लिखकर तैयार की, तभी डायरेक्टर नासिर हुसैन ने इस फिल्म के गीतों को लिखने के लिए जिम्मेदारी मजरू सुल्तानपुरी को सौंपी। फिर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने इस फिल्म के लिए टोटल 9 गाने लिखे। डायरेक्टर नासिर हुसैन ने इन गीतों को मधुर संगीत से सजाने के लिए जिम्मेदारी म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन को दी। फिर आर डी बर्मन साहब ने हर गाने की धुन लाजवाब बनाई, और इन गानों को गाने के लिए उन्होंने किशोर कुमार को फाइनल किया और एक गाना रफ़ी साहब के लिए रखा जो एक कव्वाली टाइप था। अब यह बात आर डी बर्मन ने नासिर हुसैन को बताई तो नासिर हुसैन ने कहा एक नहीं बल्कि 4 गाने रफ़ी साहब गाएंगे। आर डी बर्मन ने कहा नासिर साहब यह गाने नए लड़के पर फिल्माए जा रहे हैं और यंग मैन हीरो के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ ओड लगेगी। इस बात पर नासिर हुसैन ने गानों की रीड की और उसमें से 4 गाने रफ़ी साहब के लिए फाइनल कर दिए। जब आर डी बर्मन ने उन गानों को देखा तो नासिर साहब से कहा यह गाने मैं चाहता हूँ कि किशोर कुमार गाएं, क्योंकि यह गाने तारिक हुसैन पर फिल्माया जाएगा तो एक स्टेज शो पर होगा। तब डायरेक्टर नासिर हुसैन ने कहा यह गाना मैंने रीड किया है, इस गाने की अल्फाज की अदायगी रफ़ी साहब से बेहतर कोई और नहीं दे सकता है। यह गाना इस फिल्म की जान बनेगा, देख लेना आरडी तुम। तब आरडी बर्मन साहब कहते हैं नासिर साहब किशोर दा का दौर चल रहा है,
तब शायद यह मुमकिन न हो। जैसे इस बात को नासिर हुसैन कहते हैं, अगर यह गाना रफ़ी साहब नहीं गाएंगे तो मैं इस गाने को ही इस फिल्म से हटा दूंगा। इस पर आर डी हैरान हो गए, क्योंकि आर डी बर्मन साहब ने हर गाने की धुन बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी और वो नहीं चाहते थे कि इस गाने को इस फिल्म से रिमूव किया जाए। इस तरह से इस फिल्म में 4 गाने गाए थे मोहम्मद रफ़ी साहब ने और 4 गाने गाने का मौका मिला था किशोर साहब को, यानी टोटल 8 गाने थे इन महान सिंगरों ने। अब आप सोच रहे होंगे इस फिल्म में टोटल 9 गाने हैं, तो 9वां गाना किसने गाया था? तो वो गाना आर डी बर्मन साहब ने खुद अपनी आवाज में गाया था। इस तरह से इस फिल्म के 9 गाने मधुर संगीत से आर डी बर्मन दा ने सजाया था। मगर जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की। इस फिल्म के गाने इतने हिट हुए थे कि हर नौजवान शख्स की जुबां पर इसी फिल्म के गाने होते थे। अब मैं आपको उस गाने के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और उस गाने को न्यू कमल तारिक हुसैन पर फिल्माया गया था। तारिक हुसैन इस फिल्म के न्यू हीरो थे। तारिक हुसैन बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान के चाचा हैं। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा, एक स्टेज पर तारिक हुसैन हाथ में गिटार पकड़े हुए हैं और इस गाने को गा रहे हैं, जिसके बोल कुछ इस तरह से थे। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यह गाना उस जमाने के सब गानों की लिस्ट में टॉप लिस्ट पर था। यह गाना इतना मशहूर फेमस हुआ था कि लोग कहने पर मजबूर हो गए थे कि रफ़ी साहब की आवाज का कोई जवाब नहीं है। एक नए लड़के पर उन्होंने इस गीत को इस तरह से आवाज दी है कि ऐसा लगता है जैसे कोई न्यू सिंगर इस गाने को गा रहा है। रफ़ी साहब ने बहुत ही दिलकश अंदाज में इस गाने को गाया था। इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को बेस्ट प्ले सिंगर अवार्ड से नवाजा गया था। यहाँ पर एक जबरदस्त शेर तो जरूर बनता है, तो दोस्तों चलो इरशाद फरमाते हैं। इतनी मीठी आवाज है सुनकर महक उठती है जिंदगी, इतनी मीठी आवाज है सुनकर महक उठती है जिंदगी। उसने नफरत भरी निगाहों से देखा था, उसने नफरत भरी निगाहों से देखा था, मगर मोहब्बत भरी आवाज से बदल गई जिंदगी। अब मैं आपको उस हकीकत से भी रूबरू करवाता हूँ जिससे आप लोग आज तक महरूम रहे कि आखिर म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन किशोर की आवाज अपने संगीत के लिए क्यों चुनते थे। दरअसल बात यह थी कि आर डी बर्मन और किशोर कुमार बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए आर डी बर्मन हर गाने को गाने के लिए किशोर की आवाज को रिकमेंड करते थे। दोनों की दोस्ती बहुत अटल थी, मगर हर बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता था। जब एनुअल फंक्शन में अवार्ड रफ़ी साहब को दिया गया था तो आर डी बर्मन और किशोर दा देखते रह गए थे। एक तरफ से आर डी साहब और किशोर साहब को खुशी भी थी। इस अवार्ड के जो असली हकदार थे उन्हीं को ये अवार्ड मिला है, क्योंकि किशोर कुमार रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन थे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, ये फिल्म 1977 की बहुत ही बड़ी सुपरहिट रोमांटिक एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं और इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन कलाकारों से सजाया गया था, जैसे कि ऋषि कपूर, तारिक हुसैन, काजल किरण, जीनत अमान, अमजद खान, अजीत खान, कमल कपूर और आगा। यह मसाला फिल्म थी जिसे डायरेक्टर नासिर हुसैन ने बहुत ही अच्छे अंदाज में डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के सारे गाने हिट थे। किशोर कुमार, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठा ने भी बढ़िया अंदाज में गाया था, मगर रफ़ी साहब की आवाज का जादू लोगों पर ऐसा छाया था कि इस फिल्म के सारे गानों की वाहवाही मोहम्मद रफ़ी साहब ही लूट ले गए थे। अब इसे किस्मत का लेखा कहिए या फिर रफ़ी साहब की जादू भरी आवाज या फिर उनका नसीब। रफ़ी साहब जब तक बॉलीवुड में गाने गुनगुनाते रहे तब तक
उनकी पोजीशन नंबर 1 पर ही बनी रही। उन्हें अव्वल नंबर से कोई नहीं हटा सका। यहाँ पर एक जबरदस्त शेर तो लाजमी बनता है। दोस्तों चलिए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हम आपको कभी रोने ना देंगे, मखमली आवाज को कभी सोने ना देंगे, चांदनी भरी रातों में भी आवाज देंगे, चांदनी रातों में भी आवाज देंगे। तो आज आपको पता चल गया होगा आर.डी. बर्मन किशोर साहब से इस फिल्म में गाना क्यों गवाना चाहते थे और नासिर हुसैन रफ़ी साहब से यह गाना क्यों गवाना चाहते थे। इस फिल्म के कौन से गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को अवार्ड मिला था। गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब और आर.डी. बर्मन साहब और नासिर हुसैन साहब की, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कुछ अच्छा नहीं लगा रहेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ गाइस हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और गाइस अगर इसी तरह की आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टोरी लेकर आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।